हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समरी से सक्सेस। आज हम बात करेंगे द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक बाय जोसेफ मर्फी के बारे में। रमेश एक साधारण सा कॉलेज स्टूडेंट था, लेकिन उसकी जिंदगी कुछ भी साधारण नहीं थी। क्लासेस, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, पार्ट टाइम नौकरी और ऊपर से फैमिली की एक्सपेक्टेशंस, हर चीज उसके दिमाग पर एक भारी बोझ की तरह बैठी हुई थी। बाहरी दुनिया में वह ठीक दिखता था, लेकिन उसके अंदर लगातार एक जंग चल रही थी। एंजाइटी, स्ट्रेस और एक ऐसा डर जिसे वो खुद भी ठीक से समझ नहीं पाता था। रात को सोते समय उसके दिमाग में एक ही सवाल घूमता रहता, क्या मैं सच में अपनी जिंदगी बदल सकता हूं? लेकिन हर सुबह उठकर वही पुरानी थकान, वही नेगेटिव थॉट्स और वही होपलेस फीलिंग उसके अंदर बस जाती थी। एक दिन उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि क्लास के बीच में उसका दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो गया। नोट्स सामने थे, लेकिन दिमाग जैसे बंद हो चुका था। वो चुपचाप क्लास से निकला और बिना किसी को बताए कॉलेज की लाइब्रेरी पहुंच गया। शायद कहीं उसे थोड़ी शांति मिल जाए। लाइब्रेरी की खामोशी में टहलते टहलते उसकी नजर एक पुरानी सी किताब पर पड़ी। किताब के कवर पर साफ साफ लिखा था, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, अ जोसेफ मर्फी। और अजीब बात यह थी कि उस किताब के कवर को देखते ही रमेश को ऐसा लगा मानो ये किताब उसे बुला रही हो, जैसे ये किताब उसकी सारी उलझनों का जवाब हो। उसने किताब हाथ में उठाई और उस पल उसके अंदर कुछ बदल गया। उसे महसूस हुआ कि शायद यही वो रास्ता है जिसकी तलाश वो महीनों से कर रहा था। उसके मन में अचानक एक हल्की सी आशा जगी। क्या सच में मेरे दिमाग के अंदर इतनी शक्ति है? क्या मैं अपनी लाइफ को इसी से बदल सकता हूं? रमेश एक कोने की टेबल पर बैठ गया। बाहर शाम का सूरज ढल रहा था और हल्की सुनहरी रोशनी खिड़की से उसकी किताब पर पड़ रही थी। उसने पहला पन्ना खोला और पहली ही लाइन ने उसकी सांस रोक दी। योर सबकॉन्शियस माइंड इज अ पावरफुल फोर्स। वॉट यू थिंक रिपीटेडली, यू बिकम। इन शब्दों ने रमेश के भीतर कहीं गहरी जगह को छू लिया। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या को पहचान लिया हो। उसका सबकॉन्शियस माइंड ही उसकी सारी नेगेटिविटी को चला रहा था और उसे ये पता ही नहीं था। उसी वक्त लाइब्रेरी का बुजुर्ग लाइब्रेरियन उसके पास आया। उसने रुककर किताब देखी और शांत स्वर में बोला, बेटा, ये किताब जिंदगी बदल देती है अगर इसे महसूस किया जाए। रमेश ने पहली बार सच में विश्वास महसूस किया। हां, अब मेरी जिंदगी सच में बदल सकती है। वहीं से शुरू हुई रमेश की नई जर्नी, अपने दिमाग को समझने की, अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति को अनलॉक करने की और अपनी जिंदगी को भीतर से हील करने की। रात हो चुकी थी, लाइब्रेरी लगभग खाली थी, लेकिन रमेश अभी भी उसी कोने की टेबल पर बैठा था। किताब उसके सामने खुली हुई थी और शब्द उसके दिल में उतरते जा रहे थे। उसने पढ़ा, योर सबकॉन्शियस माइंड डज नॉट आर्ग्यू विद यू, इट एक्सेप्ट्स वॉट एवर यू बिलीव। इन शब्दों ने रमेश को भीतर तक हिला दिया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसके अंदर से उठने वाली हर नेगेटिव आवाज, तू नहीं कर सकता, तेरे बस की बात नहीं, तेरे साथ हमेशा बुरा ही होगा, ये सब उसकी जिंदगी की सच्चाई नहीं थे। ये सिर्फ उसके सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग थी, जो सालों से खुद पर विश्वास न करने की आदत से भरी हुई थी। रमेश ने किताब बंद की और अपनी आंखें कुछ देर के लिए बंद कर ली। उसे लगा मानो उसके दिमाग में कोई दरवाजा खुल रहा हो, एक ऐसा दरवाजा जो उसे खुद से मिलवा रहा था। अचानक उसे अपने बचपन की एक घटना याद आई। वो स्कूल में था और एक बार मैथ्स टेस्ट में कम मार्क्स आए। टीचर ने सबके सामने उसे डांट दिया, तू कभी मैथ्स नहीं समझ पाएगा। उस दिन से उसने अपने सबकॉन्शियस में ये मान लिया था कि वो कमजोर है, वो कभी स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट नहीं बन सकता। और ये बिलीफ धीरे धीरे उसके अंदर परमानेंट हो गया। पढ़ाई मुश्किल लगना शुरू हुई, कॉन्फिडेंस गिरने लगा और उसकी लाइफ में नेगेटिविटी बढ़ती गई। लेकिन आज
पहली बार उसने जाना कि ये उसकी किस्मत नहीं थी, ये सिर्फ उसके सबकॉन्शियस का गलत प्रोग्रामिंग था। इस रियलाइजेशन ने उसके अंदर हलचल पैदा कर दी। उसकी आंखें खुली और वो खुद से धीरे से बोला, अगर मेरा सबकॉन्शियस मेरी सोच पर चलता है तो मैं अपनी सोच बदलकर सब बदल सकता हूं। उसी वक्त लाइब्रेरी के बुजुर्ग लाइब्रेरियन उसके पास आए। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, क्या समझ आया बेटा? रमेश ने किताब उठाकर कहा, सर, क्या सच में हमारा सबकॉन्शियस हमारी जिंदगी डिसाइड करता है? लाइब्रेरियन ने गहरी सांस लेकर कहा, बिल्कुल। तुम्हारा सबकॉन्शियस एक फर्टाइल मिट्टी की तरह है। जिस बीज को तुम बार बार सोच कर डालोगे वही उगेगा। रमेश हैरान था। वो बोला, मतलब अगर मैं बार बार ये सोचूं कि मैं सफल बनूंगा तो मैं सच में सफल बन सकता हूं? लाइब्रेरियन मुस्कुराए, हां, लेकिन शर्त यह है कि वो बात तुम भीतर से मानो। सबकॉन्शियस को शब्द नहीं चाहिए, विश्वास चाहिए। रमेश को लगा जैसे किसी ने सालों से बंद पड़े कमरे की खिड़की खोल दी हो। हवा चलने लगी थी। एक नई उम्मीद उसके अंदर जन्म ले रही थी। उसने उसी रात तय किया, वो अपनी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग बदलेगा। वो खुद को दोबारा लिखेगा, जैसे कोई अपने जीवन की किताब का नया अध्याय शुरू करता है। और चैप्टर 1 ने उसे यह सिखा दिया, तुम वही बनते हो जो भीतर से मानते हो। अगली सुबह रमेश अपने कमरे में जागा, लेकिन आज उसकी आंखों में कुछ अलग था। वो वही कमरा था, दीवार पर वही टंगे टाइम टेबल, मेज पर वही किताबें और खिड़की से आती वही सुबह की रोशनी। लेकिन उसके भीतर कुछ बदल चुका था। कल रात की किताब ने उसके अंदर एक छोटा सा बीज लगा दिया था, बिलीफ का। वह मेज पर बैठा और किताब का अगला चैप्टर पढ़ने लगा, जहां लिखा था, योर सबकॉन्शियस माइंड क्रिएट्स वॉट यू डीपली बिलीव, नॉट वॉट यू कैजुअली थिंक। रमेश ठहर गया। उसे लगा, तो ये जो मैं रोज सोचता हूं कि शायद मैं फेल हो जाऊंगा, शायद मैं कैपेबल नहीं हूं, वही मेरे सबकॉन्शियस में सच बनता जा रहा है। उसकी सांसें भारी हो गई। उसे महसूस हुआ कि वह अनजाने में अपने ही खिलाफ लड़ता रहा था। तभी एक आवाज उसके दिमाग में उभरी, मां की आवाज। जब वह छोटा था, उसकी मां अक्सर कहती थी, रमेश, अगर तुम खुद पर भरोसा नहीं करोगे तो दुनिया भी नहीं करेगी। लेकिन बड़े होते होते ये भरोसा कहीं खो गया था। और आज उसे समझ आया कि यही खोया हुआ भरोसा उसकी असली समस्या था। वो किताब फिर पढ़ने लगा, योर बिलीफ इज द स्टीयरिंग व्हील ऑफ योर लाइफ, चेंज द बिलीफ एंड यू चेंज द डायरेक्शन। ये लाइन जैसे उसके दिल पर सीधे उतरी। रमेश ने अपनी नोटबुक निकाली और अपने बारे में लिखना शुरू किया। लेकिन जैसे ही वो लिखने लगा, आई बिलीव आई कैन बी सक्सेसफुल, उसके दिमाग ने खुद ही कहा, नहीं, तू नहीं कर सकता। ये आवाज इतनी तेज थी कि रमेश ने पेन ही रोक दिया। उसे महसूस हुआ कि उसके सबकॉन्शियस में कितनी गहरी नेगेटिविटी जमा है और वो बिना लड़े जाने वाली नहीं। उसी वक्त दरवाजा खुला और रूममेट अमन अंदर आया। उसने रमेश को चुप बैठे देखा और पूछा, क्या हुआ? परेशान लग रहा है। रमेश कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, अमन, क्या तुम्हें कभी लगता है कि तुम खुद अपने खिलाफ हो? अमन हंस पड़ा। हम सब होते हैं, लेकिन फर्क तब पड़ता है जब हम खुद पर भरोसा करना शुरू करते हैं। यह सुनकर रमेश को लगा कि शायद यूनिवर्स भी उसे संकेत दे रहा है कि उसकी सुझाई हुई किताब सिर्फ एक किताब नहीं, एक रास्ता है। वो दोबारा पढ़ने लगा, इफ यू बिलीव इन फेलियर, फेलियर विल फॉलो यू। इफ यू बिलीव इन सक्सेस, सक्सेस विल फॉलो यू। उसने आंखें बंद की और पहली बार उसने कॉन्शियसली महसूस किया कि उसके अंदर दो आवाजें हैं, एक जो डराती है और एक जो सपने दिखाती है। उसे तय करना था कि वो किस आवाज को अपना सच बनाएगा। उस रात रमेश हॉस्टल की छत पर गया। हवा ठंडी थी और शहर की रोशनी दूर चमक रही थी।
उसने आसमान की तरफ देखते हुए धीरे से कहा, मैं अपनी जिंदगी बदल सकता हूं अगर मैं इस बात पर पूरी ईमानदारी से विश्वास करूं। उसके भीतर एक हल्का सा वार्मथ महसूस हुआ, जैसे सबकॉन्शियस ने पहली बार उसके नए बिलीफ को एक्सेप्ट किया हो। उस रात सोते समय उसने एक सिंपल सेंटेंस खुद से दोहराया, मैं कैपेबल हूं, मैं अपने सपनों के लायक हूं। शुरुआत में इन शब्दों पर उसका मन हंस रहा था, लेकिन जितना वह दोहराता गया उतनी उसकी ब्रीदिंग शांत होती गई और उसके अंदर एक नई पॉजिटिविटी जगने लगी। रमेश को महसूस हुआ कि बिलीफ सिर्फ कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं, ये इनर प्रोग्रामिंग है, और जब प्रोग्रामिंग बदलती है तब पूरी लाइफ बदल जाती है। चैप्टर 2 ने उसे एक ही चीज सिखाई, तुम जिस चीज पर सच्चा विश्वास करोगे वही तुम्हारी रियलिटी बन जाएगी। रमेश अपनी जिंदगी में पहली बार थोड़ा हल्का महसूस कर रहा था। बिलीफ वाला चैप्टर उसके दिमाग में गूंजता ही रहा, तुम वही बनते हो जिस पर तुम विश्वास करते हो। लेकिन उस विश्वास को मजबूत बनाने के लिए उसे एक और चीज सीखनी थी, इमेजिनेशन। एक शाम वो हॉस्टल के कमरे में बैठा था, हल्का अंधेरा, टेबल लैंप की फीकी रोशनी और मेज पर खुली वही किताब, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। उसने चैप्टर 3 खोला और पहली ही लाइन ने उसे रोक लिया, योर इमेजिनेशन इज द वर्कशॉप वेयर योर रियलिटी इज बिल्ट। रमेश ने पन्ने पर उंगली रखते हुए सोचा, क्या मेरी सोच, मेरी इमेजिनेशन सच में मेरी जिंदगी बदल सकती है? उसे अपनी जिंदगी याद आई। हर बार जब वो खुद को असफल इमेजिन करता था तो अगले ही दिन कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती थी। जब वह सोचता था कि वो कुछ नहीं कर पाएगा तो उसका दिमाग खुद उसी दिशा में उसे धकेल देता था। उसे समझ आने लगा कि उसकी इमेजिनेशन हमेशा नेगेटिव रही है, इसलिए रियलिटी भी नेगेटिव ही बनी। वो किताब से आगे पढ़ने लगा, योर सबकॉन्शियस माइंड डज नॉट नो व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज इमेजिनरी, इट एक्सेप्ट्स योर इमेजिनेशन एज रियलिटी। ये लाइन सीधे उसके दिल में उतर गई। उसे महसूस हुआ कि उसने अपनी जिंदगी का रास्ता गलत इमेजिनेशन से खुद ही बिगाड़ा है। तभी उसका रूममेट अमन कमरे में आया और बोला, रमेश चलना थोड़ा बाहर घूम कर आते हैं। लेकिन रमेश ने सिर हिला दिया, आज उसे कुछ और ही करना था। वो अपने बिस्तर पर बैठ गया, आंखें बंद की और कुछ देर तक गहरी सांसें ली। पहली बार उसने अपनी फ्यूचर लाइफ को इमेजिन करना शुरू किया। उसने खुद को देखा, एक कॉन्फिडेंट, काम, सक्सेसफुल रमेश क्लास में बैठा हुआ आंसर्स दे रहा है, टीचर्स उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं, घरेलू समस्याएं घट रही हैं, उसके पेरेंट्स उसके ऊपर प्राउड महसूस कर रहे हैं। वो पढ़ाई में फोकस करके गोल्स अचीव कर रहा है, उसके अंदर पॉजिटिविटी जग रही है। उसने महसूस किया कि उसकी इमेजिनेशन एक मूवी की तरह चल रही है और उसका सबकॉन्शियस इसे रियलिटी समझकर रिकॉर्ड कर रहा है। किताब के शब्द उसके दिमाग में घूम रहे थे, इमेजिन व्हाट यू वांट टू बिकम अंटिल योर सबकॉन्शियस एक्सेप्ट्स इट। कुछ मिनट बीत गए। जब उसने आंखें खोली तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा कॉन्फिडेंस था। वो पहली बार अपनी खुद की बनाई फ्यूचर रियलिटी को महसूस कर पा रहा था। उस क्षण उसे लगा कि इमेजिनेशन सिर्फ सपने नहीं होते, ये एक निर्देश है जो हम अपने सबकॉन्शियस को देते हैं। अगर ये निर्देश पॉजिटिव हो तो सबकॉन्शियस उसी रियलिटी को बनाना शुरू कर देता है। अगले ही दिन रमेश लाइब्रेरी गया। उसने नोटबुक निकाली और अपने ड्रीम सिनारियोज को स्मॉल स्केचेस की तरह ड्रॉ करने लगा, ना प्रोफेशनली, बस दिल से। पढ़ाई करते हुए उसका कॉन्फिडेंट वर्जन, एक शांत मन वाला रमेश, एक सक्सेसफुल रमेश। उसके अंदर एक अजीब सा बदलाव हो रहा था। अब उसकी इमेजिनेशन डर नहीं दिखाती थी, भविष्य दिखाती थी। लाइब्रेरियन दूर से उसे देख रहे थे। वो पास आए और बोले, बेटा, इमेजिनेशन केवल सोच नहीं है, यह फ्यूचर की रिहर्सल है। रमेश ने किताब बंद करते हुए कहा, सर,
पहली बार मुझे लग रहा है कि मैं अपनी जिंदगी खुद डिजाइन कर सकता हूं। लाइब्रेरियन मुस्कुराए। यही तो इस किताब का जादू है। तुम अपनी रियलिटी खुद बनाते हो, अपने सबकॉन्शियस के थ्रू। उस रात रमेश की नींद बहुत पीसफुली आई। कई महीनों बाद उसका दिमाग शांत था, और यह शांति इमेजिनेशन के कारण आई थी। उसने अपने सबकॉन्शियस में एक नया ब्लूप्रिंट बना दिया था, एक नया वर्जन ऑफ रमेश। चैप्टर 3 ने उसे सिखाया कि इमेजिनेशन एक खिलौना नहीं, वो एक हथियार है। जैसी तस्वीरें दिमाग को दिखाओगे, जीवन वैसा ही रंग भर देगा। रमेश की जिंदगी धीरे धीरे बदल रही थी। बिलीफ और इमेजिनेशन ने उसके भीतर एक नई लाइट जगा दी थी। लेकिन अभी भी एक चीज बाकी थी, उसका इमोशनल पेन। वो दर्द जो उसने सालों से जमा किया हुआ था। फेलियर्स का दर्द, लोगों की बातों का दर्द, कंपैरिजन्स का दर्द, और सबसे बड़ा, खुद पर डाउट का दर्द। एक रात उसका मन बहुत बेचैन था। उसे लगा कि चाहे वो कितना भी पॉजिटिव सोच ले, अंदर कहीं कोई प्रेशर है जो उसे रोक रहा है। वो हॉस्टल के कमरे से चुपचाप बाहर निकला और लाइब्रेरी की ओर चल पड़ा। लाइब्रेरी लगभग खाली थी, सिर्फ गार्ड की फुटस्टेप्स और ट्यूबलाइट की हल्की गूंज। रमेश ने धीरे से किताब खोली। चैप्टर 4, हीलिंग थ्रू योर सबकॉन्शियस माइंड। पहली लाइन पढ़ते ही उसका दिल धड़कने लगा। योर सबकॉन्शियस माइंड इज अ स्टोर हाउस ऑफ इमोशंस। इट कैन हील यू इफ यू अलाउ इट। रमेश जानता था कि उसके अंदर बहुत सारी ब्रोकन फीलिंग्स छिपी थी, लेकिन उसे कभी समझ नहीं आया था कि इन्हें कैसे ठीक किया जाए। किताब आगे कहती थी, Whatever trauma, fear, or hurt you hold inside, your subconscious can dissolve it through forgiveness and acceptance. रमेश ने किताब बंद की। कुछ पल आंखें मूंद कर बैठा रहा। उसके सामने अपने आप वे सारे पल आने लगे, जब उसे इंसल्ट किया गया, जब उसे नाकाम कहा गया, जब घर की समस्याओं ने उसे तोड़ दिया, जब उसे लगा कि वह दुनिया का सबसे कमजोर इंसान है। उसका गला भर आया, आंखों में पानी आ गया। लेकिन उसी पल उसे किताब का एक वाक्य याद आया, What you feel deeply and truly accept, your subconscious begins to heal. रमेश ने गहरी सांस ली और अपने आप से धीरे धीरे बोला, हाँ, मेरी जिंदगी में चोटें हैं, लेकिन मैं उन्हें स्वीकार करता हूं। मैं उन्हें हील होने दूंगा। उसी समय लाइब्रेरियन उसके पास आ गए। उन्होंने रमेश की आंखों में हल्की नमी देखी और बिना कुछ पूछे उसके बगल में बैठ गए। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, बेटा, दिल के घाव अक्सर दिखाई नहीं देते, लेकिन सबकॉन्शियस उन्हें सबसे गहराई से महसूस करता है। अगर तुम खुद को माफ करना सीख जाओ, तो हीलिंग शुरू हो जाती है। रमेश ने पूछा, सर, कैसे हील होता है सबकॉन्शियस? लाइब्रेरियन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सबसे पहले खुद को फॉरगिव करो, फिर उन लोगों को भी जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई, क्योंकि फॉरगिवनेस तुम्हारे सबकॉन्शियस को अनलॉक कर देता है। यह सुनकर रमेश के दिल में जैसे कोई नॉट खुल गई हो। उसे पहली बार समझ आया कि हीलिंग आउटसाइड से नहीं, अंदर से शुरू होती है। उसने उसी रात लाइब्रेरी के बाहर लॉन में बैठकर आंखें बंद की। उसने अपने पुराने घाव याद किए और धीरे धीरे हर मेमोरी को कल्पना में एक गोल्डन लाइट में डिसोल्व करने लगा। हर लाइट के साथ उसे लगा कि उसका दिल हल्का हो रहा है, जैसे किसी ने उसके अंदर से वर्षों का बोझ उतार दिया हो। कुछ देर बाद वो उठ खड़ा हुआ। पहली बार उसे ऐसा लगा कि वो अपने अतीत से भाग नहीं रहा, बल्कि उसे एम्ब्रेस कर रहा है। हीलिंग शुरू हो चुकी थी। किताब में लिखी बात उसका सच बन गई थी। योर सबकॉन्शियस माइंड हील्स व्हेन यू रिलीज द ओल्ड पेन। रमेश ने महसूस किया, उसकी सांसें अब पहले से ज्यादा शांत थी, विचार साफ थे और दिल में एक अजीब सा सुकून था। चैप्टर 4 ने उसे सबसे गहरा सबक दिया, हीलिंग इज एन इनसाइड जॉब।
और अब रमेश अंदर से टूट नहीं रहा था, वो धीरे धीरे पूरा हो रहा था। रमेश अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसने दर्द को हील करना सीखा, इमेजिनेशन को कंट्रोल करना सीखा, लेकिन अभी उसका सबकॉन्शियस पूरी तरह रीप्रोग्राम नहीं हुआ था। उसे किताब से पता था कि असली बदलाव तब शुरू होता है जब माइंड को वही फीड किया जाए जो हम बनना चाहते हैं। एक रात रमेश लाइब्रेरी में चैप्टर 5 पढ़ रहा था। शब्द उसके सामने चमक रहे थे। ऑटो सजेशन इज द टूल थ्रू विच यू प्लांट सीड्स इनटू योर सबकॉन्शियस। रमेश ने किताब से नजर उठाई और सोचा, मतलब मैं खुद अपने सबकॉन्शियस को आदेश दे सकता हूं। उसकी आंखों में क्यूरियोसिटी चमकी। किताब आगे कहती थी, रिपीट अ थॉट लॉन्ग इनफ एंड योर सबकॉन्शियस स्टार्ट्स बिलीविंग इट। रमेश को अपने बचपन की एक याद आई। जब वह छोटा था, उसकी मां दिन में कई बार कहती थी, तू बहुत होशियार है, चाहे कोई मानता हो या नहीं। लेकिन बचपन में यह सुन सुनकर उसे सच में लगता था कि वो स्मार्ट है। लेकिन बड़े होने पर कॉलेज, सोसाइटी, फेलियर्स, कंपैरिजन, इन सब ने उसके अंदर ये नया बिलीफ डाल दिया, तू कुछ खास नहीं कर पाएगा। आज उसे एहसास हुआ कि यह भी एक तरह की ऑटो सजेशन थी, बस नेगेटिव। रमेश ने पन्ना पलटा और पढ़ा, ऑटो सजेशन वर्क्स बेस्ट व्हेन योर माइंड इज साइलेंट, स्पेशली बिफोर स्लीप। उसने किताब बंद की और तुरंत अपने हॉस्टल रूम की लाइट्स ऑफ कर दी। कमरे में हल्का सा मून लाइट था। रमेश बिस्तर पर लेटा, आंखें बंद की और पहली बार एक नई ऑटो सजेशन बोलना शुरू किया, मैं कैपेबल हूं, मैं सक्सेसफुल बनूंगा, मैं अपनी लाइफ बदल सकता हूं। पहले पहले उसका मन रेजिस्ट करने लगा। उसका इनर वॉइस बोला, यह सब झूठ है, लेकिन किताब का एक वाक्य उसे याद आया, डू नॉट आर्ग्यू विद द नेगेटिव वॉइस, जस्ट कीप रिपीटिंग द पॉजिटिव सीड। रमेश ने फिर दोहराया, मैं कैपेबल हूं, मैं कैपेबल हूं। धीरे धीरे उसके बॉडी की टेंशन कम होने लगी, ब्रीदिंग डीपर होने लगी और सबकॉन्शियस मानो ये शब्द अब्सॉर्ब करने लगा। उस रात उसे नींद बहुत शांत आई। सुबह उठकर वो अलग सा फील कर रहा था, जैसे दिमाग में कोई नई एनर्जी भर गई हो। अगले कुछ दिनों तक रमेश ने ये ऑटो सजेशन प्रैक्टिस को सीरियसली लिया। कभी मिरर के सामने देखकर बोलता, मैं स्मार्ट हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं। कभी लिखकर बोलता, कभी सिर्फ माइंड में रिपीट करता। उसके दोस्त अमन ने उससे पूछा, यार तू आजकल इतना शांत क्यों है? पहले तो हर बात पर स्ट्रेस ले लेता था। रमेश मुस्कुराया और बोला, बस अब मैं खुद को रोज एक नया वर्जन बनाकर सोने जाता हूं। ध्यान देने योग्य बात यह थी कि धीरे धीरे रमेश की बॉडी लैंग्वेज बदलने लगी। उसकी चलने की स्पीड, पोस्चर, बोलने का तरीका, सब में कॉन्फिडेंस दिख रहा था, क्योंकि सबकॉन्शियस अब नया प्रोग्राम चला रहा था। एक दिन लाइब्रेरियन ने उसे लाइब्रेरी में अफर्मेशंस बोलते सुना। वो पास आकर बोले, बेटा यही तो ऑटो सजेशन का चमत्कार है। रिपीट अ थॉट एंड इट बिकम्स योर नेचर। रमेश ने पहली बार महसूस किया कि उसके अंदर सच में मिरेकल हो रहा है। अब उसे नेगेटिव थॉट्स उतने पावरफुल नहीं लगते थे। अब उसके डिसीजंस ज्यादा क्लियर थे। अब उसके गोल्स उसे अटेनेबल लगने लगे थे। ऑटो सजेशन ने उसका अंदरूनी सॉफ्टवेयर बदल दिया था। पुराना डर मिट रहा था और नया विश्वास जन्म ले रहा था। चैप्टर 5 ने उसे सिखाया, तुम अपने सबकॉन्शियस के गार्डनर हो और ऑटो सजेशन तुम्हारा वाटर है। जैसा बीज डालोगे वैसा ही जीवन उगेगा। रमेश की जिंदगी धीरे धीरे बदल रही थी। ऑटो सजेशन ने उसके भीतर नई प्रोग्रामिंग शुरू कर दी थी। लेकिन अब किताब का अगला चैप्टर उसे एक और शक्तिशाली तकनीक सिखाने वाला था, विजुअलाइजेशन यानी मेंटल मूवीज बनाना। उस शाम रमेश लाइब्रेरी में बैठा था। खिड़की से आती हल्की सुनहरी रोशनी उसके हाथों पर पड़ रही थी।
उसने किताब खोली और चैप्टर 6 पढ़ना शुरू किया। योर सबकॉन्शियस रिस्पॉन्स टू इमेजेस मोर स्ट्रांगली दैन वर्ड्स। एक पल के लिए रमेश रुक गया। उसने सोचा, क्या इसका मतलब है कि मुझे सिर्फ बोलना नहीं बल्कि देखना भी होगा? किताब आगे कहती थी, When you visualize your goal as if it has already happened, your subconscious begins to turn that picture into reality. ये लाइन उसकी समझ में बिजली की तरह उतरी। उसे एहसास हुआ कि वो हमेशा अपने डर की तस्वीरें देखता था। एग्जाम में फेल होने की, प्रेजेंटेशन में अटकने की, लोगों द्वारा जज किए जाने की, और सबकॉन्शियसली वही सच बनता गया। रमेश ने गहरी सांस ली और वही लाइब्रेरी टेबल पर बैठकर आंखें बंद कर ली। उसे किताब याद थी, विजुअलाइजेशन इज क्रिएटिंग अ मूवी इनसाइड योर माइंड, अ मूवी वेयर यू आर द हीरो। और पहली बार उसने अपने मन में एक मेंटल मूवी बनानी शुरू की। उसने खुद को क्लासरूम में खड़े होकर कॉन्फिडेंटली आंसर देते देखा। उसने खुद को स्टेज पर प्रेजेंटेशन देते देखा। क्लियर वॉइस, स्टेडी पोस्चर और ऑडियंस की तारीफ भरी नजरें। उसने अपने फ्यूचर को ऐसे इमेजिन किया जैसे वो अभी उसके सामने ही चल रहा हो। उसने खुद को एक टॉपर की तरह पढ़ते हुए देखा, पेरेंट्स के साथ खुश, खुद की जिंदगी में कंट्रोल रखते हुए, और एक काम सक्सेसफुल व्यक्ति के रूप में। उसके दिमाग में विजुअल्स चमकने लगे, ब्राइट, कलरफुल, इंस्पायरिंग, जैसे उसका सबकॉन्शियस एक नई दुनिया एक्सेप्ट कर रहा हो। जब रमेश ने आंखें खोली, उसे लगा मानो उसके अंदर कोई वार्मथ भर गई हो। उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंस उभर आया था। और अगले ही दिन इस विजुअलाइजेशन का छोटा सा चमत्कार उसने अनुभव किया। क्लास में अचानक टीचर ने उससे क्वेश्चन पूछ लिया। पहले वो घबरा जाता, पर आज उसके माइंड में कल रात का वही मेंटल मूवी सीन चल गया। उसने कॉन्फिडेंट होकर आंसर दिया। पूरी क्लास हैरान रह गई। टीचर ने मुस्कुराकर कहा, गुड आंसर रमेश। रमेश को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह वही है जो पहले बोलने से कतराता था। जब वो लाइब्रेरी लौटा और किताब पढ़ रहा था, लाइब्रेरियन उसके पास क्वाइटली आकर बैठा। उन्होंने कहा, तुम्हारी आंखों में आज एक अलग चमक है रमेश। क्या विजुअलाइजेशन किया था? रमेश ने हंसते हुए कहा, हां सर। और सरप्राइजिंग बात यह है कि वही चीज आज सच भी हो गई। लाइब्रेरियन ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जब तुम अपने सबकॉन्शियस को एक तस्वीर दिखाते हो तो वो उस तस्वीर को सच्चाई बनाने में लग जाता है। विजुअलाइजेशन इज नॉट फैंटेसी, इट इज अ ब्लूप्रिंट फॉर योर फ्यूचर। इन शब्दों ने रमेश के अंदर एक गहरा विश्वास जगाया। अब हर रात रमेश अपने बिस्तर पर लेटकर मेंटल मूवीज बनाता, कभी अपने सपनों की लाइफ, कभी अपने गोल्स को अचीव करते हुए, कभी खुद को एक बेहतर इंसान बनते हुए। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि विजुअलाइजेशन उसके व्यवहार, कॉन्फिडेंस और इमोशंस को शेप दे रहा है। वो अब अपने पुराने डर की फिल्म नहीं चलाता था। अब उसकी फिल्म में सिर्फ ग्रोथ थी, स्ट्रेंथ थी और सक्सेस थी। रमेश के जीवन में बदलाव अब साफ दिखाई देने लगा था। उसकी थिंकिंग, उसका कॉन्फिडेंस, उसका बिहेवियर, सब कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहा था। लेकिन अभी एक अंतिम चाबी बाकी थी, एक ऐसी चाबी जो उसकी पूरी जिंदगी का दरवाजा बदल सकती थी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन। उस दिन शाम को वह लाइब्रेरी में बैठा था। बारिश की हल्की बूंदें खिड़की के शीशे पर गिर रही थी और हवा में मिट्टी की खुशबू फैली थी। रमेश ने चैप्टर 7 का पहला पन्ना खोला और पढ़ा, यू अट्रैक्ट वॉट यू कॉन्स्टेंटली थिंक एंड फील। ये लाइन पढ़ते ही उसे लगा जैसे हवा ही थम गई हो। वो कई मिनट तक किताब को बस घूरता रहा, क्योंकि पहली बार उसे समझ आया, उसके जीवन में जो भी बुरा आया वो सिर्फ किस्मत नहीं था, वो उसकी लगातार नेगेटिव सोच का मैग्नेट था। किताब आगे कह रही थी, योर सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स लाइक अ मैग्नेट, इट पुल्स टुवर्ड यू द सिचुएशंस दैट मैच योर इनर थॉट्स। रमेश ने गहरी सांस ली।
उसे याद आया कितनी बार वो सोचता था कि चीजें गलत हो जाएंगी और सचमुच गलत ही होती थी। कितनी बार उसने डर इमेजिन किया और वो डर रियलिटी बन गया। कितनी बार उसने खुद को कमजोर महसूस किया और दुनिया ने उसे वही दिखाया। आज उसे पहली बार समझ आया, उसका सबकॉन्शियस उसकी सोच को ही उसकी लाइफ की रियलिटी बना रहा था। वो किताब पर झुककर आगे पढ़ने लगा। टू अट्रैक्ट वॉट यू वॉन्ट, यू मस्ट फील इट एज इफ इट हैज ऑलरेडी हैपेंड। ये लाइन उसके अंदर बिजली की तरह दौड़ गई। उसे अपनी मेंटल मूवीज याद आई, अपनी ऑटो सजेशंस याद आई, उसके भीतर की पूरी जर्नी याद आई। उस रात उसने एक नया एक्सपेरिमेंट करने का फैसला किया, अट्रैक्शन का एक्सपेरिमेंट। रात को रमेश हॉस्टल की छत पर गया। हल्की हवा चल रही थी, आसमान में छोटे छोटे तारे चमक रहे थे। उसने आंखें बंद की और पहली बार अपने मन में एक पावरफुल एनर्जी महसूस की। उसने कल्पना की कि उसके सपने पहले ही पूरे हो चुके हैं। वो महसूस करने लगा कि वो कॉन्फिडेंट है, सक्सेसफुल है, सेल्फ कंट्रोल्ड है और खुश है। उसने सिर्फ विजुअलाइज नहीं किया, उसने इसे फील किया। दिल की धड़कन स्टेडी होने लगी, सांसें गहरी होने लगी और उसके भीतर एक शांत खुशी फैल गई। उसे लगा जैसे यूनिवर्स उसकी इस भावना को सुन रहा है, जैसे हवा उसके बदलते वाइब्रेशंस को कैरी कर रही है। उसे किताब का वाक्य याद आया, When your feelings match your desire, you start attracting it effortlessly. उसी पल रमेश ने खुद से कहा, मैं सक्सेस अट्रैक्ट कर रहा हूं, मैं पीस अट्रैक्ट कर रहा हूं, मैं अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट कर रहा हूं। उसके शरीर में एक हल्की वार्मथ दौड़ गई, जैसे सबकॉन्शियस ने उसके नए सिग्नल को एक्सेप्ट कर लिया हो। अगले कुछ दिनों में अजीब अजीब घटनाएं होती रहीं। क्लास में उसे अचानक एक परफेक्ट स्टडी पार्टनर मिल गया। जिस टॉपिक में वह कमजोर था, उसी का वर्कशॉप कॉलेज में अनाउंस हो गया। एक प्रोफेसर ने उसे अचानक प्रोजेक्ट के लिए चुन लिया, जिससे उसे नया कॉन्फिडेंस मिलने वाला था। घर पर कई दिनों से चल रही टेंशन थोड़ी कम हो गई। छोटी छोटी चीजें, लेकिन हर चीज उसके फेवर में आने लगी। रमेश को लगा जैसे यूनिवर्स उसके रास्ते खुद साफ कर रहा है। एक शाम लाइब्रेरी में रमेश ने लाइब्रेरियन को अपनी खुशियां बताई। वो मुस्कुराए और बोले, बेटा, यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। जब तुम खुद पर और अपने सपनों पर विश्वास करते हो, तो दुनिया का हर एलिमेंट तुम्हारी मदद में लग जाता है। तुम सिर्फ सिचुएशंस अट्रैक्ट नहीं करते, तुम एक नया फ्यूचर अट्रैक्ट करते हो। रमेश की आंखें नम हो गई। उसे लगा कि उसकी पूरी लाइफ में पहली बार उसे अपनी डेस्टिनी पर कंट्रोल मिला है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अब सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं था, वो उसकी जिंदगी में चल रहा सच्चा जादू था। चैप्टर 7 ने उसे सिखाया, तुम वही अट्रैक्ट करते हो जो तुम अंदर से महसूस करते हो। और रमेश अब हर दिन खुद को ऐसी इमोशंस में रखता था जिनसे उसकी जिंदगी उज्जवल बनती चली जाए।